जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, अपनी खाल बचा ले तो गनीमत होगी, क्या लगता है योगी जी से देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा होता तो पाकिस्तान में हिंदू वक्फ बोर्ड बना था? नहीं बना था। नहीं बना, तो यहाँ पे भी क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है यहाँ पे इसकी? माइनॉरिटी का कोई माइनॉरिटी तो हमारी हिंदू पाकिस्तान में भी थी, तो क्यों नहीं बना वहाँ पे? ये सब ढकोचला है। ये 55 साल का जो कांग्रेस ने राज करा है, ये इन्होंने बढ़ावा दिया 20% वोट के लिए। ये 80% वोटों को भूल जाते हैं, 20% के पीछे भाग रहे हैं। और जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये जो क्या नाम हमारे योगी साहब ने जो बोला है बात, वो बहुत बढ़िया बात बोली है। ये जितने दंगई है ना जो यहाँ पे भारत के अंदर, जैसे यूपी में और जगह, पूरे भारत के यूपी में ज्यादा, ये दंगइयों के लिए जो पत्थर चलाते हैं और जो ये जो गरीबों की जमीनें हड़प करके, ये उनके लिए बोले खाल निकाल लेंगे हम इनकी, बिल्कुल खाल निकाले, खाल में से बाल वाल सब निकाल लेंगे इनकी। ये है इतने पावरफुल नेता, इतने पावरफुल है, जब तो यूपी के अंदर थरथराते हैं सब। अभी देखा नहीं कितने बदमाशों को खत्म करके कर दिया और सबको निपटा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड जो है ये खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी बहुत गलत कर रहे हैं, किसी ने पत्थर क्या चलाए उनको जेल में डलवा रहे हैं। देखो, योगी जी चाहिए पूरे भारत के अंदर, और आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री बनने चाहिए योगी जी। जैसे यूपी को बढ़िया कर दिया ना, पूरे भारत को और क्लीनिंग कर देंगे। जो ये दंगई है ना, सिर्फ दंगइयों के लिए बोल रहे, बाकी मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहे। वो पत्थर ही तो चलाया, जान से थोड़ी मार दिया पुलिस वालों को। कमाल कर रहे हो, पत्थर चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ करते नहीं है, और बाद में कहते हैं हमने पत्थर ही चलाया। योगी जी का जो पॉलिसी है, योगी जी का जो पॉलिसी है, ईरान, इराक, सऊदीया का सिस्टम है। जो गलत करता है उसके साथ गलत करो, तो पॉलिसी होनी चाहिए। इसीलिए सब भारत का डिमांड कर रहा है कि योगी जी को पीएम बनाया जाए। आप बनेंगे भी। तो विपक्ष के नेता है वो कह रहे कि भाई अगर किसी ने चोरी कर ली या लड़की छेड़ दी, उनका एनकाउंटर करवा देने योगी जी। एकदम करना चाहिए, डरेंगे कैसे लोग? कानून से डराने के लिए जरूरी है। सऊदीया, ईरान, इराक में आज शांति क्यों है? ये सिस्टम होना चाहिए। जो गलत करता है उसके साथ गलत करो, तब जाकर के। इसीलिए डिमांड हो रहा है कि योगी जी को पीएम बनाया जाए जी, एनकाउंटर करके शांति हो, तब शांति होगा। जो लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी जो है सबसे बेकार नेता साबित हुए महाकुंभ में, बोलता है और कह रहे हैं कि भाई योगी जी जिस तरीके से एनकाउंटर करवा रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं में डालना चाहिए। योगी जी जैसा वर्ल्ड लीडर नहीं है, वर्ल्ड पावरफुल लीडर इन योगी, इन उत्तर प्रदेश के पावरफुल लीडर है। एकदम विश्व का आश्चर्यजनक लीडर है, जो कि 60 करोड़ एक जगह, छोटा जगह पर आकर के महाकुंभ में विश्व का हर एक स्टेट के लोग आकर के महाकुंभ में स्नान किया। ये सनातन का ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ था। आश्चर्यजनक एक चीज है। अब मोदी जी ने जिस प्रकार केजरीवाल ने यहाँ से ठेली वाला, रिक्शा वाला को दारू पिला के लूट लिया, लेकिन मैं योगी जी ने वहाँ रिक्शा वाला, ठेली वाला, आपका मोटरसाइकिल वाला को लखपति बना दिया। योगी जी में एक केजरीवाल में कितना अंतर है आप भी देखिए। अब महाकुंभ जल जो गंगा जल है, विश्व में ऐसा आश्चर्यजनक जल कहीं नहीं है। ऑल वर्ल्ड वंडरफुल रिवर इन गंगे, विश्व का आश्चर्यजनक जल है। इसके लिए विश्व आज देखने के लिए गंगा में आता है कि गंगा कैसा है, जो कि सालों भर जल रख देने पे कभी खराब नहीं होता। एक गंगा जल है, विश्व में कहीं भी ऐसा जल नहीं मिलेगा। सर आप भाई ये बैग पकड़ यार, रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाठियान और आप देख रहे हैं उड़ान इंडिया। अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर वक्फ बोर्ड को लेके बात कर रहे हैं, अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले बोला कि भाई जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर लगभग 10 लाख एकड़ की ज़मीन के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके एक समुदाय को बिठाया गया, उस चीज़ को लेके लगातार पब्लिक भी मुखर हो रही है और देश की जनता भी उसके ऊपर लगातार बात कर रही है। तो हमारे साथ में वकील साहब है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से योगी जी ने बोला है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं वो अपनी खाल बचा ले तो गनीमत होगी, आप क्या योगी जी के स्टेटमेंट के साथ में सहमत हैं वकील साहब? पूरी तरह से एब्सोल्युटली सहमत है। पूरी तरीके से सहमत है। क्यों चाहते हैं हटाना?
वक्फ बोर्ड को इसलिए हटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की 1/3 धरती निगल चुका है वक्फ बोर्ड। निकल चुका है। इसका जो बोर्ड बना रखा है ना, उसके अंदर मेंबर इसी के होते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड क्या है, वो यहाँ निशान लगा देगा ना, ये कनॉट प्लेस उसी का हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का उसके खिलाफ ये दुकानदार, यहाँ के जो ओनर है, किसी भी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। जो है वही है सारा, उन्हीं के मेंबर है, उन्हीं के प्रेसिडेंट है और उन्हीं की वो अपनी मनमानी करते हैं। इसको कांग्रेस पार्टी ने इतनी पावर दे दी, इतनी पावर दे दी कि कोई कोर्ट, कोई जज कुछ नहीं कर सकता, नहीं कुछ कर पाए। बिल्कुल ही। योगी जी ने बोला है कि भाई जो गनीमत, जो अपनी खाल बचा ले तो गनीमत होगी, लेकिन उसी को लेके लगातार जितने भी विपक्ष के नेता हैं, मौलाना हैं, ओवैसी हो, कह रहे हैं कि भाई जिस मुद्दे को योगी जी छेड़ रहे हैं ना, ये देश के अंदर आग भड़काने की काम कर रहे हैं। नहीं, आग वाली कोई बात नहीं है। अब कर्नाटक है, अदर स्टेट्स है, वहाँ पे जो किसान थे, खेती एग्रीकल्चर लैंड थी, वो सारी हड़प ली है, वो ग्रैब कर ली है वक्फ बोर्ड ने। क्योंकि वक्फ बोर्ड तो कभी किसी की भी जगह पे अपनी उंगली टेक देती, उसका हो जाता है। उसमें रूल बाय रूल, नियम, सिस्टम ऐसा बना दिया है, उसके हाथ इतने मजबूत करके हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और उनके साथ तो बेइंसाफ़ी हुई ना, जिनकी ज़मीनें हड़पी गई, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड छीन ली। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी को नहीं पता है कि इसका क्या अंजाम होगा जिस दिन मुसलमान सड़कों पे आ कुछ नहीं होगा। इस वक्फ बोर्ड को इराडिकेट कर दिया जाए और सारी ज़मीन आर्मी की, हमारी 3 आर्मी है ना, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है और नेवी है, तीनों के नाम कर दी जाए। तीनों के नाम बिल्कुल कर देनी चाहिए। रक्षा तो वो करते हैं, हमारी जान की हिफाजत वो करते हैं, माल की वो करते हैं, बॉर्डरों में वो मरते हैं, आतंकवादियों के भेंट वो चढ़ते हैं, आतंकवादियों को मारते हैं, आतंकवादियों से मर भी जाते हैं, पैर गवा देते हैं, हाथ गवा देते हैं। आज हम सुख शांति से सो रहे हैं, हम कमा के खा रहे हैं, किसकी बदौलत? हमारी आर्मी की वजह से। जैसे योगी जी ने बोला है, आपको लगता है कि योगी जी करके दिखा देंगे? हाँ, करके दिखा देंगे, आपको विश्वास है? पूरा दृढ़ विश्वास है। क्यों है इतना विश्वास आत्मबल बड़ा गजब का है योगी जी का? योगी जी में भी है, वैसे मोदी जी में भी है। योगी जी में आत्मबल बड़ा गजब का है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है और दृढ़ निश्चय है, और जो फैसला ले लिया तो वो पूरा पत्थर की लकीर है। तो योगी जी ने जो बोला है करके दिखाएंगे? बिल्कुल करके दिखाएंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम शांत बैठे हैं, मुसलमान शांत बैठा है, जिस दिन हम सड़कों पे आ गए तो योगी जी को जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। क्या पता उनको ही पड़ जाए कम, उन्हीं को कम पड़ हाँ, जाए। क्या पता पाकिस्तान में भागना पड़ जाए, हाँ। जैसे 47 में गए थे। नहीं, योगी जी तो अकेले हैं। क्यों है अकेले? सरकार है उसके साथ, केंद्र सरकार है, सारी आर्मी है, सारी CRPF है, सारी पुलिस है, लोकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बहुत बड़ी शक्ति है, और सबसे बड़ा है आवाम है योगी जी के साथ। हाँ, आवाम सबसे बड़ी शक्ति होती है। कह रहे हैं कि अभी सत्ता के नशे में चूर योगी जी मुसलमानों को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है। किसी ने पत्थर चला दिए, जेल में डलवा रहे हैं योगी जी। मैं तो कह रहा हूँ कानून बनाना चाहिए, जो पत्थर फेंके उसका हाथ तोड़ देना चाहिए, हाथ तोड़ देना चाहिए। एक हाथ तोड़ देना चाहिए। अंकल